नमस्ते एंड वेलकम। मैं परेश गोसर मुंबई से। आज मैं एक केस स्टडी आपको बताने वाला हूं जो वन ऑफ द क्लाइंट्स के लिए मैंने 2019 में किया था। तो उसके जो फ्लोर के लेआउट्स है उसके बेसिस पे मैं पूरा केस स्टडी आपके सामने डिस्कस करूंगा कि कैसे 1 BHK का उनका पवई में जो फ्लैट है ना, वो उन्होंने ऑलरेडी 2019 के पहले, है ना, 3-4 साल पहले 2015 में उसको किसी वास्तु वाले से करेक्शन करवाए थे। तो उन्होंने अपने करेक्शन के बेसिस पे जो जो इम्प्लीमेंटेशन किए थे उसके बावजूद वहां पे उनको काफी कोई ऐसे खास फर्क नहीं मिले थे। तो उसके बाद 2019 में मुझे बुलाया गया था। तो एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम को फॉलो करके हमने वहां पे करेक्शंस किए थे, जहां पे हमने बिना किसी ड्रिलिंग के, बिना किसी स्ट्रिप्स स्टड्स को डाले हुए, कोई स्ट्रिप्स नहीं डाली, कोई मेटल के स्टड्स या कुछ नहीं ऐसे किया था। प्योरली एनर्जी वास्तु के बेसिस पे, क्योंकि बनी हुई जगहों में ज्यादातर मैं फिर ड्रिलिंग या स्ट्रिप्स, है ना, टॉयलेट करेक्शंस के लिए मेटल के स्ट्रिप्स वगैरह लगाने में मैं ज्यादातर नहीं करता हूं ऐसे करेक्शंस। तो एनर्जी वास्तु में इजीली वो सारे करेक्शंस हम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ज्यादातर टाइम बॉम्बे में काफी ऐसे फ्लैट्स होते हैं जहां पे इटालियन मार्बल्स अच्छे क्वालिटी के लगाते हैं। तो क्लाइंट्स नॉर्मली नहीं चाहते कि वहां पे फिर कुछ भी ऐसे ज्यादा ड्रिलिंग वगैरह करके उसको डैमेज पहुंचाया जाए। तो इसी कारण के कारण, है ना, फिर मैं, ये मेरे जो रिकमेंडेशंस होते हैं या मैं जब करेक्शंस करता हूं तो बने हुए फ्लैट्स में मैं उन सारी चीजों का यूज नहीं करता हूं और प्योरली एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम को फॉलो करता हूं, जिसमें इजीली वो सारे करेक्शंस हम कर सकते हैं इंस्टॉल करके, वो सारी रेमेडीज इजीली कर सकते हैं और उससे भी बेनिफिशियल अच्छे रिजल्ट्स क्लाइंट को मिलते हैं। क्योंकि वो एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम्स के जो रेमेडीज को हम फॉलो करते हैं वो ना ही सिर्फ, है ना, उन जोन्स पे काम करते हैं, पर उनके अलावा उनकी करेक्शंस की हुई जो रेमेडीज होती है एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम से, वो हम बॉडी पे भी चेक कर सकते हैं और उसका डिफरेंस हमारे शरीर के जो 7 चक्रस है उस पे भी दिखता है, प्लस हमारे बॉडी के जो 72,000 नाड़ियाज हैं उन पे भी दिखता है। तो एनर्जी वास्तु के जो प्रोटोकॉल सिस्टम का जो पूरा हमारा जो सिस्टम है उस पे हम करेक्शंस तो वास्तु में करते हैं, लेकिन चेकिंग हम वास्तु के अलावा इवन बॉडी पे भी करते हैं, और जिसपे हमको बॉडी पे भी पता चलते जाता है कि जो करेक्शंस हमने इंप्लीमेंट किए हैं, है ना, वो कैसे कैसे बॉडी पे करे काम आ रहे हैं, और बिना किसी बॉडी के करेक्शंस पे भी किए बगैर, है ना, कैसे बॉडी के चक्रास पे भी फर्क आता है। तो उसी तरह से हम अलग अलग तरह से काम करते हैं इसमें। तो इस, अब जो मैं आपको केस स्टडी बताने जा रहा हूं, तो वो ऑलरेडी 1 BHK का पवई का इनका फ्लैट है ना। तो वहां पे हमने किस तरह से काम किया है और क्या एनर्जीज थी जब मैंने एटमॉस्फेयर एंटेना से वहां पे चेक किया, है ना। तो ये आप देख रहे हैं, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अच्छी तरह से है फ्लैट, ये है ना। नॉर्थ की तरफ इनका जो मेन डोर है वो आ रहा है ऑलमोस्ट N5 N6 के एरिया पे। और अगर आप देखेंगे अच्छी तरह से, है ना, तो 1 BHK का फ्लैट है, ये इनका फर्स्ट लिविंग रूम है मेन डोर से एंट्री करने के बाद, है ना। ये इनका किचन का एरिया है यहाँ पे, और ये जो सेंट्रल पार्ट देख रहे हैं वो एग्जैक्टली एक वॉल के ऊपर आ रहा है ना। और एग्जैक्टली वहीं पे नॉर्दर्न साइड में नॉर्थ वेस्ट एरिया में इनका ये वॉशरूम है ना। और यहाँ पे इनका ये वॉश एरिया है और ये टॉयलेट का एरिया, दोनों अलग अलग है यहाँ पे। और ये इनका एक बेडरूम है। तो 3 लोग ही रहते हैं इस घर में, है ना। मेरे जो मेन क्लाइंट्स है उनके वाइफ और उनका लड़का जो ऑलरेडी, है ना। तो इस घर पे जब मैं 2019 में जब गया था, तो सबसे पहले नॉर्मली मैं होका यंत्र न निकाल के एनर्जी टूल यानी कि एटमॉस लेकर एंटेना, है ना, इससे रीडिंग लेता हूं, इससे एनर्जी डायग्नोसिस करता हूं, ताकि मुझे पता चले, है ना, कि कहाँ कहाँ पे मुझे फोकस करना है और कहाँ कहाँ पे एनर्जी, है ना, कहाँ कहाँ पे मुझे फिर जो भी करेक्शंस है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे ताकि एनर्जीज में चेंजेस आए, जो इनका फाइनली उन जहाँ पे वो रहते हैं, है ना, जो भी लोग जिस जगह में रहते हैं उनको उनका फर्क मिले। तो यहाँ पे हमने 16 जोन वास्तु के बेसिस पे कोई भी करेक्शंस को इंप्लीमेंट नहीं किया था, जैसे मेन डोर पे स्ट्रिप लगाना या फिर टॉयलेट में, है ना, कोई भी मेटल का स्ट्रिप करना, या फिर ईस्ट एंड वेस्ट जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही छोटी एरिया है ना, तो वहां पे कोई भी कलर स्ट्रिप्स लगाना या मेटल के स्टड्स लगाना वगैरह, तो ऐसा कुछ ना करके जो एनर्जी वास्तु के बेसिस पे सारे करेक्शंस हमने इंप्लीमेंट किए। एनर्जी फ्लो को घर में लाना, है ना, टॉयलेट को भी करेक्शंस करना, टॉयलेट के जो डोर है, वॉशरूम का जो डोर है उसको एनर्जेटिकली ब्लॉक करना। फिर उसी तरह से, है ना, जो किचन का एरिया आप देख रहे हैं, तो किचन का प्लेटफॉर्म इनका एग्जैक्टली साउथ वेस्ट में आ रहा है, जो नॉर्मली एनर्जी वास्तु, जो नॉर्मली अगर हम कोई भी प्रोटोकॉल सिस्टम फॉलो करते हैं वास्तु का, तो उसके बेसिस पे रॉन्ग जगह पे है ना। साउथ में इसका बेडरूम है, वो तो काफी तरह से ठीक है।
तो यहाँ पे जो 2015 में किसी वास्तु वाले ने जो करेक्शंस किए थे, तो उन्होंने कुछ इस तरह के रिकमेंडेशंस किए थे और उन्होंने वो सारी चीजें भी यहाँ पे जो इंस्टॉल की थी। तो वो था कि नॉर्थ में वो कुछ पर्ल्स वगैरह डालते थे, साउथ वेस्ट में लेड का पिरामिड काफी हैवी 10-15 किलो का वो उन्होंने डाला हुआ था, साउथ में बोमा यंत्र करके कुछ होता है कॉपर का, वो उन्होंने इंस्टॉल किया था, और इस तरह के करेक्शंस किए गए थे। लेकिन ये सारे करेक्शंस के बावजूद जब एनर्जी मैपिंग, एनर्जी रीडिंग मैंने एटमॉस लेकर एंटेना से ली, तो ऑलमोस्ट सिर्फ 5% एनर्जी वहां पे कॉस्मिक एनर्जी, टेल्यूरिक एनर्जी और ग्लोबल एनर्जी, ये तीनों एनर्जीज है ना, अलग अलग जो मैंने मैप रीडिंग की, तो सिर्फ 5% ही ईच आ रही थी। अब यहाँ पे सारे करेक्शन जो एनर्जी वास्तु के बेसिस पे हमने किए, तो क्या क्या करेक्शन हमने किए वो भी मैं आपको बता देता हूँ एनर्जी वास्तु के बेसिस पे। तो क्या है ना, पहले ये 8 जोन्स आप देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से, फिर ये 16 जोन्स आप देख लीजिए किस तरह से है इस फ्लैट में, इस अपार्टमेंट में, ठीक है। और इसकी जो बार कोड हम करते हैं जो है ना, ये 32 डिविजन में देख रहे हैं आप कि ऑलमोस्ट N5 N6 में इनका मेन डोर आ रहा है। और बार चार्ट जो हम बनाते हैं 16 जोन वास्तु से, तो वो इस तरह से है कि जहां पे आप देख रहे हैं कि फायर एंड वाटर की एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ है ना इनका बड़ा हुआ है, और ईस्ट एंड वेस्ट ऑलमोस्ट काफी सिंक है ना। तो ईस्ट एंड वेस्ट में आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट कितना लोअर बैलेंस से भी कितना कम है। तो यहाँ पे हमने कोई भी कलर बैलेंसिंग नहीं की है, कोई भी स्टड्स हमने मेटल्स के नहीं लगाई है ना, और ईस्ट की या वेस्ट की एनर्जी को किसी भी उस एंगल से हमने करेक्शन करके नहीं बढ़ाया है उस एनर्जी को, लेकिन एनर्जी वास्तु के बेसिस पे इस पूरे घर की हमने करेक्शंस की है। तो फिर से मैं आपको लेके चलता हूं है ना 8 जोन्स के यहाँ पे। तो मेन डोर पे हमने एनर्जी फ्लो लेके आई ताकि घर के अंदर सबसे पहले एनर्जी का फ्लो बढ़े, एनर्जी बढ़े। तो लेकर एंटेना से फिर जब हम चेक करते हैं तो ऑटोमेटिकली एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है। फिर हमने क्या करेक्शंस किए, तो जो वॉशरूम और टॉयलेट के एरिया उसके जो डोर्स हैं उसको हम एनर्जेटिकली ब्लॉक करते हैं एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में। फिर जो टॉयलेट सीट होती है जिसको हम 16 जोन में नॉर्मली है ना मेटल स्ट्रिप्स पे हम करेक्ट करते हैं, हार्मोनाइज करते हैं या ब्लॉक करते हैं जो भी, तो हम यहाँ पे एनर्जी वास्तु में एनर्जी क्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं है ना, और उसको भी हम कहीं ड्रिल नहीं करते हैं, इजीली इंस्टॉल कर देते हैं और उससे हम सारा ये करेक्शंस करते हैं। उसके बाद इन ऑलरेडी जो पहले के करेक्शंस इनके इंस्टॉल किए गए थे उसको हमने कभी भी निकालने के लिए क्लाइंट को नहीं कहा था, लेकिन जब जोनल वास्तु हमने किया एग्जैक्टली 8 जोन्स का, तो उसके बेसिस पे हमने रादर उनको रिकमेंड किया कि उन्होंने जो सारे पिरामिड, जैसे कि साउथ वेस्ट में जो मेटल का पिरामिड लेड का रखा हुआ था काफी है ना हैवी वाला, तो एक्चुअली जो पहले के वास्तु वाले ने वो ऑलमोस्ट इस बेडरूम में इस जोन पे रख दिया था है ना। यहाँ पे जो आप साउथ वेस्ट का एरिया देख रहे हैं वहां पे उन्होंने इंस्टॉल किया था, तो वो ऑलमोस्ट है ना पूरे साउथ में एकदम इनिशियल पार्ट में आ रहा था, साउथ वेस्ट के एकदम इनिशियल पार्ट में। तो उसको मैंने एग्जैक्टली साउथ वेस्ट 2 में लेके गया ताकि है ना वो लेड के पिरामिड का जो भी इफेक्ट होना चाहिए वो उनको मिल सके। उसी तरह से और भी कुछ चीजें थी जो इंस्टॉल की गई, उनको उनके राइट पोजीशंस हमने बता दी ताकि ऑलरेडी जो उन्होंने उस पर पैसा इंस्टॉल है ना इन्वेस्ट किया था काफी साल पहले, तो वो भी उनके वेस्ट न जाए और वो मटेरियल्स उनको फेंकने ना पड़े या वापस देने ना पड़े, क्योंकि नॉर्मली वापस कोई नहीं लेके जाता है ना, 3-4 साल ऑलरेडी यूज हुआ होता है वो। तो इस तरह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उनके मटेरियल्स है उनको भी हमने राइटली प्लेसमेंट करवाया और पूरे इस अपार्टमेंट का है ना एनर्जी वास्तु के बेसिस पे करेक्शन किया। और इस करेक्शन के बाद उनकी एनर्जी जो थी, जो कॉस्मिक एनर्जी, टेल्यूरिक एनर्जी और ग्लोबल एनर्जी जो हम एटमॉस लेकर एंटेना से चेक करते हैं, रीड करते हैं, वो ऑलमोस्ट 5% से 50% पे आ गई थी। यस, 5% से 50% पे आ गई थी। और ये करने के बाद ऑलमोस्ट उनको 1 आध महीने के बाद है ना रिजल्ट्स में फर्क भी आने दिख रहा था। और इसी कारण से आगे जाके 3 साल बाद ही उन्होंने अपना नया अपार्टमेंट 2 BHK का पवई में ही एक अच्छे है ना जूने बिल्डिंग में उनको उन्होंने लिया, जिसकी भी केस स्टडी है ना आप यही हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे यूट्यूब चैनल के एस्ट्रो वास्तु परेश गोसर के चैनल पे आप देखेंगे कि उन्होंने जो 2 BHK का जो फ्लैट लिया पवई का है ना, उसकी भी हमने पूरी केस स्टडी बनाई है जो आप आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो ये करेक्शंस करने के बाद है ना 50% तक ही हम ऑफकोर्स इस जगह की एनर्जी को लेके जा सके, क्योंकि एक लिमिट होता है किसी भी जगह को एक एनर्जी लेवल पे लेके जाना है ना। तो यहाँ पे हम 5% से 50% तक एनर्जी करेक्शन करके लेके गए और वो भी इनके लिए काफी अच्छा रहा है ना कि आगे जाके उनको इनसे बेनिफिट मिला। और यही कारण रहा है कि आगे वो 3-4 साल में ही अपना नया 2 BHK का अपार्टमेंट ले सके। और ये अपार्टमेंट एक्चुअली उनको बेच के नया अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना था, यही इनका है ना हमेशा मनसा रहा था कि इससे जो पैसे आएंगे वो ऐड करेंगे
ताकि इनको कम पैसे डालने पड़े, ऐसा इनका कभी भी माइंड में सेट था, है ना। जब जो 2-4 बार हमारी बातें हुई थी 2019 के बाद 2023 तक, फाइनली 2023 में जब उन्होंने अपना नया अपार्टमेंट पवई में लिया, है ना, तब वहां पे भी, है ना, उनका यही था स्टार्टिंग से, जब अप्रैल में उन्होंने फ्लैट का फाइनली, है ना, पोजीशन लिया, तब कि जो हमारा अभी एग्जिस्टिंग फ्लैट है, जैसे ही नया फ्लैट हमारा बन जाएगा तो हम हमारे एग्जिस्टिंग फ्लैट को बेच देंगे। लेकिन समय आते आते जब जनवरी फरवरी 2024 में इनका सारा काम कंप्लीट हुआ, और फरवरी के 4 फरवरी के बाद जब उन्होंने यहाँ पे फाइनली, है ना, यहाँ पे आए, जरा जब काम हो गया उनका नए फ्लैट का, तब तक उनका ये डिसीजन चेंज हो चुका था और उन्होंने अपना फ्लैट नहीं बेचा, रादर उसको उन्होंने रेंट पे दे दिया, है ना। अब इनके पास जो अपना प्रीवियस फ्लैट जहाँ पे जो आपने अभी, है ना, जिसकी मैंने आपको यहाँ पे केस स्टडी बताई, वो फ्लैट भी इनके पास है, प्लस नया फ्लैट भी अब उन्होंने अपने जो उन्होंने लिया है वो भी उनके पास है, और जूना फ्लैट उनको बेचने की नौबत नहीं आई, वो उनका एक इन्वेस्टमेंट अब रह गया एक्स्ट्रा, है ना। और नए फ्लैट की लिए जो भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी वो भी इजीली उनकी हो रही है, प्लस उन्होंने कुछ लोन भी लिया है और वो भी इजीली उनकी किस्त वो पे कर सकते हैं। तो ऐसा रहा इनका पूरा सफर ये 4-5 साल का। और उसके बाद जो नया फ्लैट उन्होंने लिया है उसकी भी केस स्टडी आप आगे देखेंगे, है ना, कि किस तरह से उस पे भी हमने फिर काम किया है। तो धन्यवाद।